हम लोग अपने बातों को रखे और हम लोग को बात को अच्छी तरह से समझे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बड़े अभिनेता हैं, कुछ भी नहीं लग रहा था। नॉर्मल आदमी थे, लग रहा था पूरा भाई की तरह थे, लग रहा था भाई से हम लोग जैसे बात कर रहे हैं वैसे लग रहा था। बहुत अच्छे इंसान है वो। वैसा वैसा नेता होना चाहिए हमारे बिहार में। में भी आपकी मदद होगी, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। प्लस उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया। पहले लगता था कि शाही परिवार का बच्चा इस सड़क पर बैठेगा क्या, मुझे अंदर की ये मतलब मानसिकता थी यहाँ आकर बैठेगा क्या, और वो उनसे बोलने के बाद हमारे साथ बैठे, इसी गद्दे पर इसी पे बैठे। मैंने सबको कांटेक्ट देकर गए हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभी मैं मौजूद हूँ। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 32 दिन से यहाँ पे शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। इनका स्वरूप कई रूप से हुआ। पहले छात्र उतरे, फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए, कई एक नेता जुड़ते गए। साथ ही एक महीना पूरे होने पे 18 जनवरी को देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचे। अभी इस आंदोलन का क्या स्वरूप है, इस पे बातचीत करने के लिए यहाँ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। राहुल गांधी आए आपके आंदोलन में, अब जो है सो किस तरह का है, आप लोग आपके आंदोलन को मजबूती मिली है? बिल्कुल मिलेगी भाई साहब, क्योंकि अब लोकतंत्र में कहते हैं कि विपक्ष की ताकत को आप देखिए और उसको समझिए, और राहुल गांधी ने उसको समझा और हमारे जो गर्दनी बाग में आकर हमारे साथ बैठे, तो हमारी आग्रह पे वो सुने बात को। तो विपक्ष का होता है कि आप बातों को समझिए, उनकी क्या समस्या है उस चीज को आप मजबूती के साथ उठाइए। तो वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसका हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। आपको पता था राहुल गांधी आ रहे हैं? देखिए, मुझे कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि शायद उनका अपना कार्यक्रम है, पटना में उनका कुछ कार्यक्रम था। लेकिन उस दरमियान उनके तरफ से एक डेलीगेशन आती है हमारे पास 2 लोग का, वो हमसे मिलते हैं, हमारे विद्यार्थियों को समस्याओं को जानते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं देखिए, आप राहुल गांधी से आपको मैं मिलवाऊंगा, और उन्होंने हमें राहुल गांधी से मिलवाने के लिए 10 डेलीगेशन टीम का नाम मांगा। हम लोग ने 10 डेलीगेशन टीम तैयार करके उनको दिया। अभी हाँ जी, मैं उसमें था और हमारे साथ ये भी थी। तो सब लोग हम लोग डेलीगेशन टीम के रूप में हम लोग वहां पे गए थे, और डेलीगेशन में हमारी एक एक सूत्री मांग जो थी, सभी पे मतलब क्रमबद्ध तरीके से वार्ता हुई और सभी चीजों को उन्होंने अच्छे से समझा, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक उस चीजों को सुना, और उन्होंने जिम्मेदार रहते हुए अपने कर्तव्य को बताते हुए उन्होंने बोला, आप हमसे क्या चाहते हैं। अब मुझे तो लगता है कि पूरा कहाँ मुलाकात हुई आप? हमारा चाणक्य होटल में मुलाकात हुई थी, और वहां पे उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपके लिए इतना करूंगा, पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है, पूरा सिस्टम फेल्योर हो चुका है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए काफी मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए हमको सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दूसरी चीजें हम लोग ने कहा कि जो भी छात्र यहाँ पे छात्र थे, सत्याग्रह कर रहे थे, उन सब पे एफआईआर हुआ है, उस सभी एफआईआर को वापस लिया जाना चाहिए, बिना शर्त वापस लेना है। तो उन्होंने कहा देखिए, कानूनी रूप से आपका पूरी मदद करेंगे हम लोग। अभी भी एफआईआर? हाँ बिल्कुल, अभी भी एफआईआर है हम लोग पे, और उन्होंने कहा कि सभी रूप से विद्यार्थियों का जो मांग है उसके तरह हम लोग लड़ते रहेंगे और आपका साथ देंगे, कानूनी रूप से भी हम लोग सहयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग ने आग्रह किया, आप 10 मिनट के लिए गर्दनी बाग चलिए। वो चलने के पीछे का रीजन मैंने उन्हें स्पष्ट कराया कि आपको क्यों जाना चाहिए गर्दनी बाग। उनको बताया कि 10 लाख छात्र आपको देख रहे हैं और 10 लाख छात्र आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि विपक्ष में कहते हैं, विपक्ष का चेहरा आपका सबसे युवाओं का एक कहते हैं कि सम्मानित चेहरा है, युवाओं के बीच एक काफी ज्यादा क्लेरिटी आपको रखते हैं। तो उस चीज को समझते हुए उन्होंने बोला, हमारा पीठ बोले ऐसे बोले कि चलिए आप लोग चलिए, हम 10 मिनट में गर्दनी बाग पहुंचते हैं। और यहाँ आकर पहले लगता था कि शाही परिवार का बच्चा इस सड़क पर बैठेगा क्या, मुझे अंदर की ये मतलब मानसिकता थी, यहाँ आकर बैठेगा क्या, और वो उनसे बोलने के बाद हमारे साथ बैठे, इसी गद्दे पर इसी पे बैठे। तो सोचिए कि वो सड़क पे आकर बैठ जाते हैं, तो उनकी शालीन भाव, उनकी मतलब सिंपलिसिटी, ये दिखाता है कि वो लोगों के प्रति कितने जिम्मेदारी पूर्वक हमारा साथ दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी थे राहुल गांधी से मिलने जब गए थे? हाँ, मैं क्या नाम हुआ? खुशबू सिंह। खुशबू। तो राहुल गांधी से आप जब मिलने गए, राहुल गांधी आपको क्या बोले? राहुल गांधी यही बोले कि आपके बातों को हम हर जगह उठाएंगे, पार्लियामेंट से सांसद जितना है चाणक्य होटल में ये बात हुई? हाँ, चाणक्य होटल में हम लोग करीब 20-25 मिनट वहाँ बात हुई। हम लोग अपने बातों को रखे और हम लोग को बात को अच्छी तरह से समझे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बड़े अभिनेता हैं, कुछ भी नहीं लग रहा था। नॉर्मल आदमी थे, लग रहा था पूरा भाई की तरह थे, लग रहा था भाई से हम लोग जैसे बात कर रहे हैं वैसे लग रहा था। बहुत अच्छे इंसान है वो। वैसा वैसा नेता होना चाहिए हमारे बिहार में।
राहुल गांधी आए, यहाँ बैठे, गए, उसके बाद भी कोई संपर्क है उनसे? इसके बाद भैया सबको कांटेक्ट देकर गए हैं। कांटेक्ट नंबर दे कर गए हैं? हाँ बात हो रही है, फीडबैक ले रहे हैं? हाँ लेते होंगे, और ज्यादा मजबूत हो गया है, और ज्यादा हम लोग में मजबूती आ गई है। और हम लोग के मिलने के बाद वो खुद ट्वीट किए थे अपने ट्विटर पे, जब हम लोग के बाद वहां से मिलने के बाद जो गई थी मेरी बहन, फिर यहाँ पे जब वो गर्दनी भगाए थे तो हमारे साथ वो जो बातें उन्होंने कहा था कि इलीगल हो या अलीगल जितने भी आपकी मदद होगी हम पूरी तरह आपके साथ है। प्लस उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया, और प्लस जैसे ही हम लोग से मिल के गए उसके लगभग 1-2 घंटे बाद ही उन्होंने अपने ट्वीट पे हम लोग की जितने भी पिक साथ में लिए थे ट्वीट किया, और गर्दनी बाग साथ में अपने फोटो पे ट्विटर पे लगा और कहा कि आज हम अपने बीपीएससी बच्चों से जो उन्होंने मुद्दा रखा, और ये सही बात बहन बोल रही है, तो एकदम भाई के तौर पर वो मिले थे हम सबसे बिल्कुल। तो ये कहेंगे कि वो साथ है, और हमें एक बहुत बड़ा हौसला मिला। जो 1 महीना से लड़ाई लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं सोचिए 18 दिसंबर को शुरू हुआ था हम लोग की ये सत्याग्रह, और सोचिए उस दिन सहयोग हमें साथ कहाँ मिला 18 जनवरी को। तो कहीं ना कहीं ये सहयोग की बात है कि 18 दिसंबर को शुरू किए थे, 1 महीना के अंदर नेता के देश के विपक्ष। हाँ तो विपक्ष है, तो यही मैं सोच रही, जब विपक्ष आ सकता है तो सीएम सर से तो उम्मीद कर ही सकते हैं। क्या लगता है भैया, आप लोगों का विश्वास जगह है? भैया देखिए हम लोग का विश्वास क्या कि 1 महीना में काफी चीज हुआ, रद्द एग्जाम, री एग्जाम भी हो गया एक सेंटर का, बीपीएससी अपना लगातार नोटिफिकेशन निकाल रही है। देखिए इससे तो जो आयोग है खुद अपने मतलब जो शक के घेरे में घूम रहा है। अगर जब सब कुछ सही है, जब शुद्धता के साथ परीक्षा हुआ है, तो फिर से री एग्जाम क्यों एक सेंटर का करवाया गया 22 अलग अलग सेंटरों पर? तो जो हमारा आयोग है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। वो इतना बका चुका है, वो चाह रहा है जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे ताकि बच्चों का हवाला देके वह हाईकोर्ट में अपना मेजोरिटी पेश कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी है, बहुत संघर्षशील है। और तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था जब तक गंगा जल से धो नहीं देते हैं, तब तक ये छात्र अपना दम नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तब तक संघर्ष करते रहेंगे। अब नेता प्रतिपक्ष के आने से हमारा जो हौसला है, हमारा जो विश्वास है और बड़ा है। उनकी शालीनता को देख के और बच्चों में उत्साह बढ़ा है, क्योंकि वह पूरे देश के पूरे वर्ल्ड लेवल के वो लीडर हैं। वो हमारे साथ इसी दर्री और तोशक पे बैठे हमारी बातों को सुना, और उन्होंने आश्वासित किया कि जिस प्रकार से भी छात्रों की मदद होगा आप हमसे ले सकते हैं मदद। तो देखिए यहाँ जो भी छात्र मौजूद हैं, इनमें वैसे भी छात्र हैं जो डेलीगेट्स के रूप में राहुल गांधी के पास मिलने गए थे। पहले चाणक्य होटल में मुलाकात होती है, फिर राहुल गांधी इस गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचते हैं। तो राहुल गांधी कैसे इस धरना स्थल पर पहुंचे, बीपीएससी छात्रों का समर्थन किया, ये सारी बातें आपने जानी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे।